ये लगभग पूरे देश में है। हर किसी को नतीजों में देरी हो सकती है, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे शनि की कृपा भी मिले और जल्दी शादी भी हो जाए। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, परेशानियां क्या हो सकती हैं ये तो आपने बता दी, अब उपाय बता दीजिए। देखिए, उपाय ये है कि कुंडली में यदि 7वें भाव में शनि हो तो शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार को शनि देव का तेलाभिषेक करना चाहिए, बगल में खड़े होकर, सामने से नहीं। अक्षय तृतीया के दिन कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। जो लड़कियां विवाह योग्य हैं और उनके कुंडली के 7वें भाव में शनि है तो अक्षय तृतीया के दिन उन्हें निर्जल व्रत करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र या सोमवार को अक्षय तृतीया अगर पड़े तो ये संयोग ज़्यादा शुभदायी होगा। अक्षय तृतीया शनिवार को पड़े तो जिन लोगों के विवाह में शनि के कारण देरी हो रही है उनको शनि स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया दान करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और कुंवारी कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत करने से भी लाभ मिलेगा। विवाह योग्य लड़कों को मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर ये सब उपाय आपको भारी लगते हैं तो एक ऐसा उपाय गारंटेड बताता हूँ जिससे आपको 102 दिन में आपकी समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो उपाय है, आप शनि के मंत्रों का जप करें। और कहाँ करें? या तो शिवालय में करें और या तो पीपल के नीचे करें। शिवालय समझ रहे ना, शिव मंदिर नहीं, शिवालय, जहाँ मध्य गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान होते हैं और दरवाजे के बाहर नंदी विराजमान होते हैं, वो होता है शिवालय। और जहाँ राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, शिवजी सभी लोग विद्यमान होते हैं बारातियों की तरह, वो मंदिर है, वो शिवालय नहीं है। और शिवालय कोटिशः, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिवालय में कोटि गुना फल मिलता है, मंदिर में नहीं, शिवालय में। तो अगर आप शिवालय में जा करके और शनि के वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का 10 माला जब 102 दिन कर दीजिए और शिव जी का जल से, दूध से, गन्ने के रस से अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाकर एक घी का दिया जला दीजिए। 102 दिन के बाद अगर आपके विवाह का सुंदर अवसर न बन जाए और आपका वैवाहिक जीवन दिव्य न हो जाए तो आप जरूर कहिएगा। सनातन धर्म में ये ताकत है। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु पक्षी थोड़ी हैं कि हमारा जो प्रारब्ध पहले से निश्चित है वही हमें भोगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम विवेकवान हैं। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां जो हैं उनमें किसी के अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि सिर्फ मनुष्य को, विवेक सिर्फ मनुष्य को मिला है, इसीलिए इसको मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। हम साधना करके, हम ईश्वर की प्रार्थना करके, हम सदाचरण करके, अच्छे विचार रख करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। रही बात प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध जो दुख और सुख का होगा वो जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है। वो शरीर में रोग और कष्ट के रूप में आएगा, वो भी अपना भोग करके जाए, उससे क्या डरने की बात है, क्योंकि आप तो अजन्मा अविनाशी के अंश हैं ना। एक बार हनुमान जी अयोध्या में श्री राम के साथ बैठे हुए थे और वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए थे। वशिष्ठ जी से हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान जी आप कौन हैं? तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम को दिखाते हुए कहा कि देह भाव से ये हमारे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं। कहें तत्व भाव से अगर देखा जाए तो ये अंशी हैं, मैं इनका अंश हूं। कहें अगर परमार्थ भाव से देखा जाए तो ये जो हैं राम जी वही मैं भी हूं। तो कहने का मतलब जैसे एक ही सूर्य 1 लाख घड़े में उसकी परछाई दिखती है, सूर्य एक ही होता है, उसी तरह से इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सब में वही भगवान प्रकाशमान है। बस हम उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए उसको देखने की हमारी व्याकुलता नहीं होती है।
जिस दिन हम व्याकुल होकर के उसके लिए रोने लगेंगे, बस प्रभु अब तो बहुत हो गया, तो वो अपना दर्शन देने में 5 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन हम रिश्तों के लिए तो रोते हैं, नश्वर वस्तुओं के लिए तो रोते हैं, लेकिन जो कभी नहीं नष्ट होने वाले हैं, जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, उनके लिए हम कभी नहीं रोते हैं। और ड्रामा का रोना एक अलग है, अकेले कमरे में बैठकर उनके विरह में तड़पना, उनके वियोग में रोना एक अलग बात है। तो अगर आप भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके और 10 माला शनि के मंत्रों का जप करने लगें, तो शनि देव कभी जीवन में आपकी तरफ कुदृष्टि कर नहीं सकते हैं, उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। भगवान शिव से अगर आप शिवालय में बैठ करके ये क्रिया कर लें तो देखिए, और अगर ये क्रिया आप नहीं कर सकते हैं तो ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भोंत पीतये संयो रभिस्रवंतु न, इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शनिवार के दिन आयोजन करिए और उसको बढ़िया से जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए, 15 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। अच्छा, 7वें घर में अगर शनि के साथ सूर्य या मंगल हो तो आपको ऐसे में कौन सा उपाय करके इन बुरे प्रभावों से बचना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की और देख लेते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव इस समय आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में 15 अंश 28 कला पर मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइए, आपको धन लाभ होगा। और नौकरी में तरक्की का भी योग बना हुआ है। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपको बाहरी खान पान नहीं करना चाहिए, उससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और जल्दबाजी में कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल और देखते हैं कि इनकी कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन आमदनी के स्थान में स्वगृही चंद्रमा ये संकेत कर रहा है कि कोई पुराना निवेश आपको धन लाभ कराएगा। ये संकेत कर रहा है, चंद्रमा संकेत कर रहा है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान करेगा। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। गेहूं का दान किसी ज़रूरतमंद को करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और जानते हैं कि आखिर जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि संग सूर्य हो या फिर मंगल की युति हो, तो ऐसे में आपको कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो भाई, शनि, सूर्य और मंगल, अब इनके केवल बैठने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अब इनकी डिग्री भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे ग्रहों की अवस्थाएं जो होती हैं वो 7 प्रकार की अवस्था होती है, जिसमें 5 मुख्य है। बाल, कुमार, युवा, वृद्धा और मृत। ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था, 6 से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था, 12 से 18 डिग्री तक युवा अवस्था, 18 से 24 डिग्री तक वृद्धावस्था, 24 से 30 डिग्री तक मृतावस्था, विषम राशियों में। और सम राशि में इसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए? तो अब ये देखना है कि सूर्य, मंगल और शनि जो आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, ये नवांश कुंडली में किस नवांश में है और ये कितने डिग्री पर हैं, इनका बल कितना है, इनका चेष्टा बल कितना है, इनका दिग्बल कितना है, ये देखना पड़ेगा। अगर तीनों पाप ग्रह से पीड़ित हैं तब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, डाइवोर्स, तलाक होकर के ही रहेगा।
चाहे जितनी पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर ये निर्बल हैं, 1 डिग्री पर हैं, 2 डिग्री पर हैं, बाल अवस्था में हैं, मृतावस्था में हैं, तो फिर इनके उपस्थित होने का इतना ही मतलब होगा कि कुछ दिनों के लिए रूठ कर बीवी मायके में बैठ जाएगी, कुछ दिनों के लिए पति रूठ करके घर से गायब हो जाएगा, बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सूर्य उपासना करने से भी शनि का कोप शांत होता है। इसलिए जिनकी कुंडली के 7वें भाव में शनि के साथ सूर्य हो, उनको हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य और राहु अगर 7वें भाव में हो और पापक ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। अगर आपका भी जन्म शनिवार अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या या शनि के नक्षत्र में हुआ हो तो उनको शनि के नाम का जप जरूर करना चाहिए। ओम संग शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का भी 10 माला जप 102 दिन करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। कुंडली में शनि के साथ मंगल 7वें भाव में होगा तो ऐसा आदमी मांगलिक भी होगा और बड़ा कठिन वाला मंगल होगा। अगर उसके जीवन साथी या जीवन संगिनी के कुंडली में मंगल दोष नहीं होगा तो दोनों में से किसी एक का वियोग भी हो सकता है। अगर शनि के साथ मंगल होगा तो सचमुच में बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर इस मंगल को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ये मंगल जो है अमंगल नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत सी चीजें हैं ध्यान देने की, केवल एक बात पकड़ करके कोई बात नहीं कही जा सकती है। और पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्याएं शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाकर 16 परिक्रमा करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। शनिवार को काली गाय और कौवे को रोटी खिलाएं। शुक्रवार की रात गुड़ के घोल में चने भिगोएं और शनिवार को सुबह गुड़ का घोल और काले चने काले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दान कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और काल चक्र दर्शक जुड़ गए हैं। गोपाल दिल्ली से हैं। सवाल पूछिए गोपाल जी। मैं गोपाल नारायण सिंह गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म कार्तिक पूर्णिमा 1956 में नवंबर में हुआ है। इस समय मैं 2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, जिस विभाग से मैं अपने पद से रिटायर हुआ हूँ वहाँ पे मेरी तनख्वाह काफी बकाया है और भविष्य में मेरी हेल्थ कैसा रहेगा। और करंटली मैं किसी बड़े मीडिया हाउस में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए आगे भविष्य में क्या आपकी राय रहेगी, क्या दिशा देख रहे हैं आप, उसके बारे में जानना है। और एक शब्द और मैं कहना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम जिस विश्वास से आप सब लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं वो एक किसी भी आदमी के लिए बहुत ही उत्साहजनक और बड़ा भविष्य के लिए बहुत मार्गदर्शक होता है। धन्यवाद। चलिए देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ना, तो कहने का मतलब कि अब जो भी आप काम कर रहे हैं बोनस में कर रहे हैं। आपने कर्म को बहुत सही तरीके से जिया है और आपने अपने ज़िंदगी को बहुत ही अनुशासन से जिया है और आपका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। ठीक है, ऐसे में अब आप 68 के होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप नमस्कार के योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये सामर्थ्य दी है कि इस उम्र में भी आप वर्किंग हैं। देखिए, जहाँ तक आपका पेमेंट रुका हुआ है उसके बारे में बात है, तो शनि और बृहस्पति को मैं देख पा रहा हूँ, ये पैसा आपका पाई पाई गिन करके आपको मिलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ, समय मार्च तक का लग सकता है, इसे मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत तुरंत मिल जाएगा, लेकिन पाई पाई आपका पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जहाँ आप मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं ना, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि वर्क प्लेस आपका बहुत अच्छा है, पैसे कम हैं, सम्मान बहुत ज़्यादा है और आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए, ठीक है, और हो सके तो भजन करते हुए। अब देखो ऐसा है कि आप भी जानते हो कि एक माचिस की तीली आप भी नहीं लेके जा पाओगे और पूरी ज़िंदगी आपने काम कर दिया है। अब आपके संन्यास की उम्र हो रही है, वानप्रस्थ आपका ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा सा काम करते हुए मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है
कि सुबह शाम 10, 20, 25 मिनट अगर आप भगवान का भजन करना शुरू कर दें तो शायद ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगी। यहाँ भी आपने सुख से जीवन जिया है और आगे के लिए भी आपका परमार्थ का रास्ता खुल जाएगा। तो भजन में चाहे आप सीताराम कर लीजिए, चाहे राधे राधे कर लीजिए, चाहे दुर्गा दुर्गा कर लीजिए, चाहे शिव शिव कर लीजिए, चाहे उमा उमा कर लीजिए, कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट समय तो देना बनता है। 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम अगर आप समय देते रहेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा विश्राम, बहुत बड़ी आत्मिक शांति मिलेगी। और पैसा रुपया, मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति को पैसे रुपए से सुख न मिला है न मिलेगा, न शांति मिली है न शांति मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आप थोड़ा प्रभु की तरफ मुड़िए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब इस बीच तुला राशि का राशिफल भी देख लेते हैं और जानते हैं